बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगी। हम अपने लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी प्रोग्रामिंग इन सी के। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। हमारे आउटलाइन में है कि हम सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे, देन वी डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज एंड द डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। हाई लेवल लैंग्वेज इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो ह्यूमंस के करीब है और मशीन से फार है। मीन ह्यूमन इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं बट मशीन इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। मशीन को अंडरस्टैंड करने के लिए इन लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करवाना पड़ता है। उन ट्रांसलेटर को हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उन ट्रांसलेटर मुख्तलिफ किस्म के होते हैं जिनकी मदद से हम अपने हाई लेवल लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करवाते हैं। द इंस्ट्रक्शन आर सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज सच एज इनपुट एंड प्रिंट ETC। मतलब कि जो इन लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही होती हैं, जैसे कि इनपुट, प्रिंट एफ, ETC, इस टाइप के जो है मतलब वर्ड्स यूज होते हैं उनके सिंटैक्स में। इस लैंग्वेज के सिंटैक्स में या हम कह सकते हैं इस लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में, रूल्स में सिमिलर इंग्लिश टाइप के ही वर्ड्स यूज होते हैं। A compiler interpreter is required to translate a high-level program into machine language। ये compiler और interpreter के नेम से जो है ट्रांसलेटर होते हैं जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज में क्यों कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि मशीन को जस्ट मशीन लैंग्वेज ही समझ आती है और कोई भी लैंग्वेज समझ नहीं आती। हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए बनाएगी ताकि प्रोग्रामर्स के लिए इजी हो, वो इजीली जो है कोडिंग कर सकें। 0s and 1 में कोडिंग करना काफ़ी टफ हो रहा था, तो वो मशीन लैंग्वेज से स्विच होके असेंबली पे आए और असेंबली से हाई लेवल पे आए। सम एग्जांपल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ पर जस्ट कॉमन एग्जांपल लिखी हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ ही नाम लिखे हैं: C++, जावा, C#, विजुअल बेसिक, ETC। अब हम आते हैं अपनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ। हाई लेवल लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट। दे इनेबल प्रोग्रामर टू राइट प्रोग्राम दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर। मतलब कि मशीन पे डिपेंड नहीं करते। मशीन पे डिपेंड इसलिए नहीं करते, इसका ये भी फायदा है कि हम प्रोग्रामर कोई भी कोड किसी भी पर्टिकुलर कंप्यूटर पे लिख सकता है, उसके लिए कोई इस तरह का इशू नहीं हो कि क्योंकि मशीन लैंग्वेज जो होती हैं वो हर एक कंप्यूटर के लिए डिफरेंट होती है। और जो हाई लेवल लैंग्वेज के ये भी एक एडवांटेजेस भी हम कह सकते हैं कि ये जो है डिपेंड नहीं करती मशीन पे। होपफुली ये लाइन क्लियर होगी। These languages were developed to make computer programming simple and easier to learn। ये प्रोग्रामर्स के लिए ताकि वो इजीली प्रोग्रामिंग को समझ सके और लर्न भी कर सके और डेवलप भी कर सके प्रोग्रामिंग को। अभी मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि हाई लेवल लैंग्वेज बनाए इसी लिए गई है क्योंकि प्रोग्रामर्स की आसानी के लिए। The process of finding and removing error in program is easier in high level language compared to low level language। मतलब जो हम एरर हैं उनको फाइंड करना और रिमूव करना हाई लेवल लैंग्वेज में ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। प्रोग्राम रिटर्न इन हाई लेवल लैंग्वेज मस्ट बी ट्रांसलेट इनटू machine language by a compiler or interpreter before execution by the computer। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब मस्ट भी यहाँ पर यूज हुआ है कि ट्रांसलेट होगा देन एग्जीक्यूट हो सकता है। अगर ट्रांसलेट नहीं होगा मतलब कि जो हमारे ट्रांसलेटर है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, उनकी मदद से अगर उसको ट्रांसलेट करेंगे एग्जीक्यूशन से पहले ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इनको ट्रांसलेट करना ज़रूरी है क्योंकि हमारी मशीन को हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझ आती।
High level language program are highly structured. They allow programmer to break lengthy program into a number of module which can be written and tested independently. This make writing and testing of program easier. हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम जो है हाईली स्ट्रक्चर्ड होते हैं. इसमें ये एक फ़ायदा एक हो रहा है कि हम अपने लेंथी प्रोग्राम को मुख्तलिफ मॉड्यूल्स मुख्तलिफ फंक्शंस में ब्रेक कर सकते हैं और फिर उन फंक्शन को हम इंडिपेंडेंटली भी यूज़ कर सकते हैं. और इससे ये होता है कि हमारे प्रोग्राम की जो टेस्टिंग है और राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है इस ब्रेक से. इसके प्रोग्राम को मुख्तलिफ हिस्सों में ब्रेक कर देना और वो हर ब्रेक जो है हर फंक्शन इंडिविजुअली भी जो है रन हो सकता है, टेस्ट हो सकता है. अब डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड. अब आप लोग हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज तो पढ़ ही चुके हैं. आपको पता होगा हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है और लो लेवल है. तो अगर वो आपको पता है तो आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे. अगर नहीं पता तो काइंडली आप हमारी पिछली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं जिनमें डिटेल में ये बातें डिस्कस हो चुकी हैं. सोर्स कोड इज रिटर्न इन हाई लेवल और असेंबली लैंग्वेज. जो भी कोड हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है वो हाई लेवल लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, सिर्फ सी नहीं कोई भी हो सकती है. या असेंबली लैंग्वेज में लिखा है तो उसको हम सोर्स कोड कहते हैं. इसी तरह ऑब्जेक्ट कोड इसका ऑपोजिट है. ऑब्जेक्ट कोड इज रिटर्न इन मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज में जो कोड लिखा होगा उसको ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं. सोर्स कोड इज इजी टू अंडरस्टैंड. ये इजी अंडरस्टैंड हो जाता है. आपको पता है किसके लिए अंडरस्टैंड हो जाता है इजी? ह्यूमन के लिए. ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा सोर्स कोड इजी है. यहाँ पर हम फिलहाल ह्यूमन की बात कर रहे हैं. और ऑब्जेक्ट कोड काफ़ी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है. मैंने बताया कि 0 एंड 1 को अंडरस्टैंड करना एज कम्पेयर टू इंग्लिश लैंग्वेज लाइक इनपुट, प्रिंट, इफ, एल्स, ये चीज़ें समझना ज़्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू 0s एंड 1s. सोर्स कोड इज़ ईजी टू मॉडिफाई. अब सोर्स कोड में हम कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो वो इजीली मॉडिफाई हो जाता है. लेकिन यही काम अगर हम ऑब्जेक्ट कोड में करते हैं तो डिफ़िकल्ट है. मॉडिफाई करना डिफ़िकल्ट काम है ऑब्जेक्ट कोड में. सोर्स कोड कंटेन फ्यूअर स्टेटमेंट देन ऑब्जेक्ट कोड. सोर्स कोड में जो स्टेटमेंट है वो भी फ्यू होगी हैं एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट कोड. उसमें ज़्यादा होती हैं सोर्स कोड से स्टेटमेंट्स जो होती हैं कोड की. होपफुली आपको सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. अगर है तो काइंडली आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. तो एक बार मैं फिर भी बता देती हूँ सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड में क्या डिफरेंस है. सोर्स कोड वो होते हैं जो हम हाई लेवल और असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं और ऑब्जेक्ट कोड वो हैं जो हम मशीन लैंग्वेज में अपना कोड लिखते हैं. तो होपफुली आप लोग को समझ आ चुकी होगी. अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, आप काइंडली जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.